प्यारे दोस्तों साथियों, संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। साहेब के दरबार में लंबे पैर खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकमाचूर। यह प्रेम की दुनिया में प्रेम प्राप्त करने के लिए सदैव सारे जीवन गुजार देते हैं, किंतु वह प्रेम और प्रीत से वंचित रह जाता है मानव। किसी का हस्ती जिंदा है, किसी का मस्ती जिंदा है। जो माता पिता बड़े बुजुर्गों को, छोटों को आदर कदर किया नहीं, वह धरती पर जबरदस्ती जिंदा है। तो हम लोग जिंदा और मुर्दा, जल बिच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पीवी हैं। निगुरा जात प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। मछली जल में होता है, किंतु प्यास जब लगता है तो मुंह को ऊपर करते हैं, तभी पानी उसके मुंह में जाता है। तो पानी में रह करके भी मछली प्यासे रहते हैं। हम लोग परिजनों में, परिवार में, सगा कुटुंब आदि इत्यादि में रह करके भी हम लोग तकरार करते हैं और बेकरार रहते हैं। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, वचन है। देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार। बेसिया पुत पिता को न चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। माता पिता कलट करके रह जाता है, बेटा से नहीं होता है देने के लिए, नहीं दे पाता है। शायद 75-60% ऐसा देखा जा रहा है। सास ससुर के लिए जो हुआ तो तुरंत तैयार। जितना सम्मान उनका होता है उतना माता पिता का नहीं होता है, ऐसा देखा जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? माता पिता तो सदैव रहते हैं सन्मुख उपस्थित। वो आगंतुक कुटुंब हुए, यही इच्छा होता है कि नहीं उनका सम्मान होना चाहिए, करना भी चाहिए। तो करना चाहिए तो बरोबर करना चाहिए। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। माँ बाप से बाल बच्चा जब मांगता है तो वो खुशी से दे देता है, अपना नहीं रहे पॉकेट में, किंतु कर्ज लेकर के भी बाल बच्चों का मन की आशा को पूर्ण करने की चाह करते हैं माता पिता। और जब हम लोग गोसाई पितर देवता के नज़दीक जा करके जीवन भर मांगते रह जाएं तो क्या देगा? कदापि नहीं देगा। उसके पास में है क्या कि देगा आपको? उसके पास में है बवाल, किचाल, झंझट, हाहाकार, अत्याचार, जुर्म के सिवा और क्या है उनके पास? कैसे है इसका प्रमाण दे रहे हैं आपको। एक बार विश्वकर्मा देव की पुत्री की नाम था चित्रांगदा, और उनको मृतलोक में, मृतभूमि में महाराज सूरत से प्रेम हो गया। नित्य प्रतिदिन आती थी मृत भुवन, पुनः वापस चली जाती थी स्वर्ग लोक। सभी को, परिजनों को मालूम हुआ, विश्वकर्मा देव तक खबर सखी सहेलियों के द्वारा पहुंचाया गया। बोला ना, अब पुत्री जवान हो गई है, अब तेरी शीघ्रता से इनका विवाह शादी स्वयंवर किया जाए। सभी देव गंधर्वों को बुलाए, उपस्थित किए।
इंद्रासन स्वर्ग में शादी वर के लिए, शादी विवाह के लिए। और उसी जगह से चित्रांगदा शादी विवाह के जोरा में ही वहाँ से निकल पड़ी, चली आई मृत्यु भवन महाराज सूरत के राज्य में। वहाँ विश्राम गृह में उनको रखा गया। महाराज सूरत बोले कि मेरे राज्य में यह नियम और कानून है कि कोई भी आए गए को विश्राम गृह में उसको विश्राम दिया जाता है। पुनः उनके सवेर में होने पर ही जैसा होगा रीति रिवाज विधान के अनुसार से विवाह शादी का कार्य को संपन्न किया जाएगा। सारे ही तैयारी, उसके सुबह में सारे तैयारी व्यवस्था शादी विवाह का विश्वकर्मा देव की पुत्री चित्रांगदा महाराज सूरत सभी से हो गया। शादी थोड़ी ही देर में हो जाता, किंतु उसी समय में विश्वकर्मा देव हाहाकार मचाते हुए आए मृत्यु भवन महाराज सूरत के राज में। महाराज सूरत को कहते हैं, चित्रांगदा सोची कि मेरा पिताजी आया है, शादी के खुशी में हमको आशीर्वाद देगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। विश्वकर्मा देव अंधर पत्थर तूफान के साथ तो आया और श्राप दे करके गए कि मेरा कहना अगर नहीं मानोगी तो हम श्राप देते हैं। जिस प्रेम के लिए तुम शादी करना चाहती हो, माता पिता को वचन को तिरस्कार और ठुकराने की कार्य किए हैं, सारे देव गंधर्वों की मान हनन का कार्य तुम की हो चित्रांगदा। यह घृणित कार्य के लिए जाओ, तुम्हारा पति सिंदूरदान होते ही मर जाएगा। अब श्राप पड़ गया। उसी समय में चित्रांगदा सोची, हमसे शादी होने से के कारण अगर राजा का मृत्यु हो जाएगा तो हाहाकार राज्य में मच जाएगा, इससे तो अच्छा हम ही जाते हैं, मर जाएंगे। मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। चित्रांगदा जाकर के समुद्र में डूब गई, छलांग मारी डूब गई। और हेर जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। पिताजी बैरी हो गया पुत्री के लिए। रिक्त ध्वज मुनि के आश्रम के समीप में अचेत अवस्था में पाए संत साध्वी सब ले गए। रिक्त ध्वज मुनि के आश्रम में उनका सेवा सत्कार होने के उपरांत सभी संत महापुरुष उनको आशीष वचन दिया, शक्ति प्रदान किया। पुनः वह जीवित हो गई और रिक्त ध्वज मुनि के आश्रम में वह रहने लगी। महाराज सूरत चित्रांगदा के प्रेमी के वियोग में वह भी विक्षिप्त और पागल के समान हो गए। उसी जल से पानी भर करके जल लेकर के शिव जी की महादेव के मंदिर में चढ़ाने लगे। नित्य प्रतिदिन का कार्य उसका यही रहा, रात दिन का कोई ठिकाना नहीं रहा। प्रेम में पागल के समान। ठीक इसी प्रकार रावण जब कैलाश से शिव महादेव को लंका ले जाने के क्रम में ईश्वर की रचना लीला हुआ। लंका निश्चर निकट निवासा, वहाँ कहाँ सज्जन की वासा। शिव महादेव सोचे हम जब लंका जाएंगे वहाँ तो निश्चर राक्षसी प्रवृत्ति का लोग है, देवता का मोल क्या रहेगा, वहाँ क्या सम्मान होगा। सोने ऐसा हिसाब लगा देते हैं ताकि यहीं पर रख दे, न हम स्वर्ग का न मृत्यु भवन का। बीच में ही भगवान शिव का वो रख दिए, बीच में न स्वर्ग का रहा न मृत्यु भवन का, पीछे में। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले,
सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। भा प्रकाश उग गई अंतर में, भा प्रकाश उग गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो भगवान कहाँ है? चरण को छूते छूते लोग थक हार गया। बड़े बुजुर्गों का चरण छूते हैं हम लोग, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, किंतु परमात्मा ईश्वर की साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहाँ ढूंढते हैं? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं कावाकाशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। अंतर हृदय दिल को किसी को मत जलाइए। दिल में परमात्मा की बास, ईश्वर की बास है, फिर भी हम लोग निराश और हताश पड़े हैं जीवन में, हाय हाय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक पुत्र वधू बोली अपने गृह स्वामी ससुर को, आप इधर से चोरी करके उधर देते हैं, चोरी। अब पोती सुन रही थी, वह उन्हीं का पुत्री पोती। दादा को, ससुर को सोचा अब इस जगह पर चोट देना चाहिए। चोट, बिना चोट का चावल नहीं बनता है धान में, जब तक समाठ का चोट नहीं, कुटैया नहीं होता है। तो अभी चोट का जरूरत है, यही मौका अवसर है। सांप जब तक बिल में रहता है तब तक कोई नहीं मारने जाता है, जब बाहर निकलता है तभी उसका मुंह चोरैया होता है, थुथना। ठीक इसी प्रकार बात जब तक दिल में रहता है तब कोई नहीं मार सकता है उसको, जब बाहर आता है तभी मारने का मौका मिलता है। यही मौका मिला है अब। बोला आज दिन से अगर दोबारा यह बात बोलोगी तो जिह्वा काट लेंगे। मेरा लगाया हुआ ये सारी राज्य है, घर है, परिवार, तुमको भी लाए, पुत्र को भी जन्म दिए, हम हो गए चोर, हम हो गए छिनार, तुम हो गए साध्वी। असर पड़ गया। अगर ऐसा चोट नहीं दिया जाता, जो पुत्री सुन रही थी वो भी ससुराल में जाकर के इसी प्रकार ससुर के साथ में, ननद गोतनी पति के साथ में अनादर विचार करती। इसलिए कहते हैं बेटा से बेटी भला, जो कुलमंती होय, सोना बराबर लिव चले, रंगा बराबर होय। अब शास्त्रार्थ के कर्म में सभी संत महापुरुष आकार को, सनातन धर्म का अनुयायी आकार को मानता है, इस्लाम मजहब के अनुयायी निराकार को मानता है, किंतु मेरा विचार है हम आत्म साक्षात्कार को मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।